ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम महाभारत में आगे कथा पढ़ेंगे। त्रयाधिक शततमो अध्याय से शुरू करेंगे। सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण और संतानोत्पादन के लिए आग्रह तथा भीष्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उसकी अस्वीकृति के बारे में पहला यह अध्याय है। त्रैधिकतमो शततमो अध्याय। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, तदनंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपने दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर उस समय महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म, पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा कि बेटा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम तपस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्हीं पर अवलंबित हैं। ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्र ग्रद्धिनी पुत्रस्य कृत्वा कार्याणि स्नुषाभ्याम सह भारत समाश्वास्य स्नुषेते च भीष्मं शस्त्रभृतां वरम् धर्मं च पितृवंशं च मातृवंशं च भाविनी प्रसमीक्ष्य महाभागा गांगेयं वाक्यमब्रवीत्। शान्तनोर्धर्म नित्यस्य कौरवस्य यशस्विनः त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं च प्रतिष्ठितम्। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यम भावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। यथा कर्म शुभम कृत्वा स्वर्गोपगमनम ध्रुवम यथा चायुर्ध्रुवम सत्ये त्वयि धर्मस्तथा ध्रुवः। धर्मज्ञ, तुम सभी धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। वेत्थ धर्मांश धर्मज्ञ समासेनेतरेण च विविधास्त्वं श्रुतिर्वेत्थ वेदांगानि च सर्वशः। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। व्यवस्थानं च ते धर्मे कुलाधारं च लक्ष्ये प्रतिपत्तिं चक्रश्रेषु शुक्रांगे रसयोरिव। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करना। तस्मात् तु भृशमाश्वास्य त्वयि धर्म भृतांबर कार्ये त्वां नियोक्ष्यामि तश्रुत्वा कर्तुमर्हसि। मेरा पुत्र, तुम्हारा भाई विचित्र वीर्य, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदर रानियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और यौवस्था से संपन्न है। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें स्वयं ही इन दोनों से गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो, पितरों को नरक में न गिरने दो। मम पुत्रस्तव भ्राता वीर्यवान सुप्रियश्च ते बाल एव गता स्वर्गम पुत्रा पुरुष सर्षभ इहे महिष्यौ भ्रातुस्ते काशीराज सुते शुभे रूप यौवन संपन्ने पुत्र कामे च भारत तयोरुत्पादायात्पत्यं संतानाय कुलस्य नः वन्नियोगान् महाबाहो धर्म कर्तुर्महार्हसि राज्ये चैवाभिषिच्यस्व भारत ननुषाधि च दारांश कुरु धर्मेण मानिमज्जीह पितामहान। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, माता और सुहृदों के ऐसा कहने पर शत्रु दमन धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया। तथोच्च मानुमात्रा सा सुहृदभ्यश्च परन्तपः इत्युवाचाथ धर्मात्मा धर्ममेवोत्तरं वचः। माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं, परंतु मैं राज्य के लोभ से
न तो अपना अभिषेक कराऊंगा, ना ही स्त्री सहवासी करूंगा। संतान उत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में मेरी जो कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानती ही हो सत्यवती। तुम्हारे लिए शुल्क देने के हेतु जो जो बातें हुई थी वह सब तुम्हें ज्ञात है। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूं। असंशयम परो धर्मस्त्वया मातरुदाहृतः राज्यार्थे नाभिषिञ्चेयम् नोपेयाम जातु मैथुनम तमपत्यम प्रति च मे प्रतिज्ञामित्थमयि परां जानासि च यथावृत्तं शुल्क हेतोस्तव तवदन्तरे स सत्यवती सत्यं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः। परित्यज्येयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः यद्वाप्याधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कथं चन। मैं तो तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। परित्यज्यम त्रैलोक्यम राज्यम देवेषु वा पुनः यद व्याप्याधिकमेताभ्याम न तु सत्यम कथम चन। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, सूर्य प्रभात और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे और धर्म राज धर्म की उपेक्षा कर दे, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार नहीं कर सकता। तेजच्च पृथ्वी गंधम आपश्च रसमात्मनः ज्योतिस्तथा तेजद रूपम वायुस्पर्श गुणम त्यजेत प्रभाम समृत सजेद को धूमकेतुथुष्मताम त्यजेत शब्दम तथा आकाशम सोम शीतां शुतां त्यजेत विक्रमहम वृत्रहा जह्याद धर्मम जह्या च धर्मरा न त्वहं सत्यमुत्सृष्टुम व्यवसेयम कथम चन। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिलता हो या त्रिलोक की राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं छोड़ सकता। महान तेज रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकी हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आप पर धर्म विचार करके बाप दादाओं के दिए हुए इस राज्य भार का वहन करो। तन्न जान तन्न जात्वन्यथा कुर्यां लोकानामपि संशये अमरत्वस्य वा हेतुस्त्रे लोकस्य वा एवमुक्त्वा तु पुत्रेण भूरि द्रवीण तेजसा माता सत्यवती भीष्मम् उवाच तदनन्तरं जानामि ते स्थितिं सत्ये परां सत्य पराक्रम इच्छन् सजेथा श्रीं लोकानन्यास्त्वं स्वेन तेजसा जानामि चैवं सत्यं तन्मदर्थे यच्च भाषितम् आपद्धर्मं त्वमावेक्ष्य वह पैतामहिं धुरम् यथा ते कुल तन्तुश्च धर्मश्च न परा भवेत् सुहृदश्च प्रहर्ष्येरस्तथा कुरु परंतप। परंतप जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, यथा ते कुल तंतुश्च धर्मश्च न पराभवेत, पराभाव ना हो, पराभव ना हो, नष्ट ना हो, धर्म की भी अवहेलना ना होने पावे। सुहृदश्च प्रहृष्येन रस तथा कुरु परंतपा, और प्रेमी सहृद भी संतुष्ट हो जाए वही करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही। लालप्यमानां तामेवं कृपणां पुत्र ग्रद्धिनीं धर्मादपेदं ब्रुवतीं भीष्मो भूयो ब्रवीदिदम् राज्ञी धर्मानवेक्षस्व मान सर्वान् व्यनीनशः सत्याच्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते। राजमाता धर्म की और दृष्टि डालो, हम सबका नाश ना करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। शांतनोरपि संतानम यथा स्यादक्षयं भुवि तत ते धर्मं प्रवक्ष्यामि शास्त्रम राज्ञै सनातनम। राजमाता महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा, वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। शुत्वादम प्रतिपद्यस्व प्राज्ञैः
सह पुरोहितैः आपद्धर्मार्थ कुशलैर्लोकतंत्र, आपद्धर्मार्थ कुशलैर्लोकतंत्रमवेक्ष्य च। उसे आपद्धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर लोकतंत्र की ओर भी देख कर निश्चय करो। चतुरधिकतमो अध्याय। तो भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने की स्वीकृति देना। अब हम उसके विषय में जानेंगे। भीष्म उवाच। तो भीष्म जी कहते हैं कि माता, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है उसे मैं बता रहा हूं, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। पुनर्भरतवंशस्य हेतुं सन्तानवृद्धये वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगततः शृणु। ब्राह्मणो गुणवान् कश्चिदनेनोपनिमन्त्रयताम् विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु यः समुत्पादयेत प्रजाः। वैशंपायन उवाच। तथा सत्यावती भीष्मं वाचा संसज्जमानया विह सन्तीव सव्रीडमिदं वचनमब्रवी। जन्मेजय, तब सत्यवती कुछ हंसती हुई और साथ सी लजाती हुई भीष्म से इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत, विश्वासात् ते प्रवक्ष्यामि संतानाय कुलस्य नः। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ। ऐसे आपद धर्म को देखकर यह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। न ते शक्य मनाख्यातु मापद धर्म तथा विधम त्वमेव नः कुले धर्मस्त्वं सत्यम त्वं परागति। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में मैं उन्हीं के वीर से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मेरे उन धर्म परायण पिता के पास एक नौका थी जो धन के लिए नहीं, धर्मार्थ चलाई जाती थी। तस्मा निशम्य सत्यम मे कुरुष्व यदनन्तरं। यस्तु राजा वसुर्नाम श्रुतस्ते भरतर्षभ, तस्य शुक्रादहं मत्स्याद् घृता कुक्षौ पुरा किल। मातरं मे जलाद्धृत्वा दासः परमधर्मवित्, मां तु स्वगृहमानीय दुहीतृत्वे यकल्पय। धर्मयुक्तस्य धर्मार्थं पितुरासीदत्तरी मम। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी, तभी वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। सा कदाचिदहं तत्र गदा प्रथम यौवनम अथ धर्म विदाम श्रेष्ठ परमर्षि पराशर। आजगाम तरीं धीमास्तरिष्यन् यमुनां नदीं स तार्यमाणो यमुना मामुपेत्याब्रवीत् तदा। शान्तपूर्वं मुनिश्रेष्ठ कामार्धो मधुरं वचः, उक्तं जन्मकुलं मह्यमस्मि दाससुतेत्यहम्। तमहं शापभीता च पितुर्भीता च भारत, वरेरसुल भैरुक्ता न प्रत्याख्यातु मुत्सहे। भारत, एक और मैं पिताजी से डरती थी, दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। अभिभूय समां बालां तेजसा वशमानयत्, तमसा लोकमावृत्य नौगता मेव भारत। मत्स्यगंधो महानासीत् पुरा मम जुगुप्सितः, तमपास्य शुभम गंधम इमं प्रादात से समे मुनि। यद्यपि मैं चाहती नहीं थी तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोगों का अंधकार
से आवृत कर दिया। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी, उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। ततो मामाह स मुनिर्गर्भत् मुत्सृज्य मामकं दीपस् दीपेस्या एव सरितः कन्यैव त्वं भविष्यसि। तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। ततो मामाह स मुनिर्गर्भमुत्सृज्य मामकं दीपेस्या एव सरितः कन्यैव त्वं भविष्यसि। उस गर्भ से पराशर के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। पराशर्यो महायोगी स बभूव महान ऋषि कन्या पुत्रो मम पुरा द्वैपायन इति श्रुतः। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों को पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सावला होने से लोग उन्हें कृष्ण भी कहते हैं। यो व्यस्य वेदांश चतुरतुरस् यो वेदस्य वेदांश चतुरस्तपसा भगवान ऋषि लोके व्यासत्वमापेदे कार्षण्यात् कृष्ण त्वमेव च। वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य है। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर उस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। सत्यवादी, समपर, तपस्वी, दग्ध किल्बिषः समुत्पन्न सतु महान् सः पुत्रा ततो गतः स नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया च प्रतिमुद्दितिः भ्रातुः क्षेत्रेषु कल्माणं पत्यं जनयिष्यति। मेरे तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। सही मामुक्तवांस्तत्र समरेह कृच्छ्रेषु मामिति तम समरिष्ये महाबाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना महाबाहो भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। भीष्म, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। तव ह्यानुमते भीष्म नियतम स महातपा विचित्र वीर्य क्षेत्रेषु पुत्रानुत्पादयिष्यति। वैशंपायन उवाच। महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है, तथा किस प्रकार अर्थ आदि के सेवन से विपरीत फल, अर्थनाश आदि प्रकट होते हैं, इन बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर है और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है। महर्षेः कीर्तने तस्य भीष्मः प्राञ्जलिरब्रवीत् धर्ममर्थं च कामं च त्रिनेतान् यो पुनश्यति यो नुपश्यति अर्थम अर्थमर्थानुबन्धं च धर्मं धर्मानुबन्धनं कामं कामानुबन्धं च विपरीतान् पृथक् पृथक् यो विचिन्त्य धिया धीरो व्यवस्यति स बुद्धिमान् तदिदं धर्मयुक्तं च हितं चैव कुलस्य नः उक्तं भवत्या यश्रेयस्तन्न मह्यं रोचते भृशम्। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, ततस्तस्मिन् प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरु नंदन कृष्णद्वैपायनं काली चिन्तयामास वै मुनिं स वेदान् विब्रुवन् धीमान् मातुर्विज्ञाय चिन्तितं प्रादुर्भुवाद्विदितः क्षणेन कुरु नन्दन तस्मै पूजां तथा कृत्वा सुताय विधिपूर्वकं परिष्वज्य च बाहुभ्यां प्रस्रवैरभ्यसिञ्चत मुमोच बाष्पं दासेयि पुत्रं दृष्ट्वा चिरस्य तु। कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर सत्यवती काली ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय, माता ने मेरा स्मरण किया है, यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अपने पुत्रों को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। ततस्तस्मिन् प्रतिज्ञाते भीष्मेण कुरुनंदन
कृष्णद्वैपायनं काली चिन्तयामास वै मुनिं सवेदान विब्रुवन् धीमान् मातुर्विज्ञान चिन्तितम् प्रादुर्बभुवा विदितः क्षणेन कुरु नन्दन तस्मै पूजां ततः कृत्वा सुताय विधिपूर्वकम् परिष्वज्य च बाहुभ्यां प्रस वैरभ्य सिञ्चिता मुमोच बाष्पं दास्येयि पुत्रं दृष्ट्वा चिरस्य तु तामद्भिः परिसेच्यातां महर्षिरभिवाद्य च मातरं पूर्वजः पुत्रो व्यासो वचनमब्रवीत्। तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं। भवत्या यदभि प्रेतम तदहम कर्तुमागतः शाधि माम धर्म तत्वज्ञे करवाणी प्रियम तव तस्मै पूजाम ततो कार्षीत् पुरोधा परत मर्षये सचतां प्रति जग्राह विधिवन मंत्र पूर्वकम। तत्पश्चात पुरोहित ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। पूजितो मंत्र पूर्वं तु विधिवत प्रीतिमापसः तमासा तमासान गदम माता पृष्ट्वा कुशलमव्ययम् सत्यवत्या विक्षेन न मुवाचेदमनन्तरम्। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। विद्वन माता और पिता दोनों से पुत्रों का जन्म होता है। माता पित्रोः प्रजायन्ते पुत्रा साधारण कवे, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्रों का स्वामी है उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं। ब्रह्मर्षे विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र, उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई है, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई भी हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। माता पितृहो प्रजायन्ते पुत्रा साधारण कवे तेषां पिता यथा स्वामी तथा माता न संशयः विधान विहितः सत्यं यथा मे प्रथमः सुतः विचित्र वीर्यो ब्रह्मर्षे तथा मे वरजः सुतः यथैव पितृतो भीष्मस्तथा त्वमपि मातृतः भ्राता विचित्र वीर्यस्य यथा वा पुत्र मन्यसे अयं शांत नवः सत्यं पालयन् सत्य विक्रमः बुद्धिं न कुरुते पत्य तथा राज्यानुशासने सत्वं व्यपेक्षया भ्रातु संतानाय कुलस्य च। अनध संतान उत्पादन तथा राज्य शासन करने का इनका विचार नहीं है, अतः तुम अपने भाई के परलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करते हुए करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे भाई, छोटे भाई की पत्नियां देवकन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः उन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। बुद्धिम न कृते पत्य तथा राज्यानुशासने सत्वं व्यपेक्षया भ्रातुः संतानाय कुलस्य च भीष्मस्य चास्य वचनानि योग्या च ममानध अनुक्रोशा च भूतानां सर्वेषां रक्षणाय च आनुशंस्या च यदा ब्रूयां तच्छ्रुत्वा कर्तुमर्हसि यवीयस्स यवीयसस्तव भ्रातुर्भार्ये सुरसुतोपमे रूपयौवन्न संपन्ने पुत्र कामे च धर्मतः तयोरुत्पादयापत्यं समर्थो ह्यासि पुत्रक अनुरूपं कुलस्यास्य संतत्या प्रसवस्य च। व्यास उवाच। व्यास ऋषि कहते हैं कि माता सत्यवती आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। महाप्राज्ञ, आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म की को ही दृष्टि में रखकर काम के वश में न होकर ही आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा।
यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। वेत्थ धर्मम सत्यवती परम चापरमेव च तथा तौ महाप्राज्ञे धर्मे प्रणीहिता मतिः तस्मादहं त्वनियोगा धर्ममुद्दिश्य कारणम् ईप्सितं ते करिष्यामि दृष्टं ह्यो तत् सनातनं भ्रातुः पुत्रान् प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान प्रदास्यामि प्रदान करूंगा। विचित्र वीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधिपूर्वक व्रत जितेंद्रिय होकर केवल संतान के लिए संतानार्थ साधन करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। व्रतम चरेतां ते दिव्यौ निर्दिष्टामिह यन्मया संवत्सरं यथा न्यायं तथा शुद्धे भविष्यतः नहि मामा व्रतोपेदा उपेयात काचिदंगना। सत्यवत्युवाच सद्यो तथा प्रपद्येते देव्यो गर्भ तथा कुरु। बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करे वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न वर्षा होती है, न देवता वास करते हैं। अराजकेषु राष्ट्रेषु प्रजानाथा विनिश्यति नश्यन्ति च क्रिया सर्वाम नास्ति वृष्टिर्न देवता। प्रभु, तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भाधान करो। भीष्म बालक को पाल पोसकर बड़ा कर लेंगे। कथम चारा जंक राष्ट्रम शक्यम धारयितुम प्रभु तस्माद् गर्भम समाधत्स्व भीष्म संवर्धयिष्यति। व्यास उवाच यदि पुत्र प्रदातव्यो मया भ्रातुरकालिका विरूपतां मे सहतां तयोरेतत् परं व्रतम्। माँ, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है, तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि कौशल्या अंबिका मेरे गंध रूप वेश और शरीर को सहन कर ले, तो आज भी एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती है। यदि मैं सहते गंधम रूपम वेशम तथा वपु अद्यैव गर्भम कौसल्या विशिष्टम प्रतिपद्यताम। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, एवं उक्त्वा महातेजा व्यासः सत्यवतीं तदा शयने सा च कौशल्या शुचि वस्त्राह्यलंकृता समागमनमाकांक्षेदिति सोऽन्तहिर्तो मुनिः ततोऽभिगम्य सा देवी स्नुषां रहसि संगताम् धर्म्यमर्थ समायुक्तमुवाच वचनं हितं कौसल्ये धर्मतन्त्रं त्वां यत ब्रवीमि निबोध तत्। जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर अच्छा तो कौशल्या ऋतु स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र और श्रृंगार धारण करके सैया पर मिलने की प्रतीक्षा करे, यूं कहकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्रवधू अंबिका के पास जाकर उसे आपद धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहे। कौशल्य, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। भरताना समुच्छेदो व्यक्तमद्भाग्य संशयात् व्यथितां मां च संप्रेक्ष्य पितृवंशं च पीडितं भीष्मो बुद्धिं मदान् मह्यं कुलस्यास्य विवर्धये सा च बुद्धिस्त्वयाधीना पुत्री प्रापय मां तथा। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भारत वंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृकुल की को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिससे मैं अपने अभिष्ट की सिद्धि देख सकूं। नष्टम च भारतम वंशम पुनरेव समुद्धरा पुत्रम जनय शुश्रोणी देवराज समप्रभम सही राज्य धुरम गुर्वी मुद्वक्ष्यति कुलस्य नः। शुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरतवंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो, वही हमारे कुल के इस महान राज्य भार को वहन करेगा। साधर्मतो नु नीयैनां कथंचित् धर्मचारिणीं भोजयामास विप्रांश्च देवर्षीनतिथींस्तथा। कौसल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। यह
104 अध्याय था। पंच अधिक शततमो अध्याय है। इसमें व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति होती है। इस कथा को आगे हम जानते हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतुस्नाता पुत्रवधू को शैया पर बिठाती हुई धीरे से कहती है कि कौशल्य, तुम्हारे एक देवर हैं, वे आज तुम्हारे पास गर्भधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय यहाँ पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौशल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए सम्यच्छित कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थीं। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपनी दोनों नेत्र बंद कर दिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उस समय उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी ने उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आया, आने पर कौशल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया, जन्मेजय। तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्वत महर्षि व्यास का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडुवर्ण की सी हो गई। जन्मेजय उसे भयभीत, विषादग्रस्त और पांडुवर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने कहा, अंबालिका, तुम मुझे विरूप देखकर पांडुवर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडुरंग का ही होगा। शुभान ने इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडुवर्ण होने की बात दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपने बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देवकन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलुटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी, तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है और लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो कृष्ण द्वैपायन का व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के हिसाब से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपने दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास मात्र आज्ञा पालन रूप धर्म से उर्ऋण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विचित्र वीर के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देवकुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे।
तो पंचाधिक शततमोध्याय के इस इस कथा को अब संस्कृत में उसके संबंधित श्लोकों को पढ़ेंगे। वैशंपायन उवाच ततः सत्यवती काले वधूं स्नातामृतौ तदा संवेशयन्ति शयने शनैर्वचनमब्रवीत् कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति सौद्य त्वानुप्रवेक्ष्यति अप्रमत्ता प्रतीक्षैनं निशीथे यागमिष्यति श्वाश्रावस्तदा वचनं श्रुत्वा शयानाशयने शुभे स चिन्तयत् तदा भीष्म मन्यांस कुरु पुङ्गवान् ततो अम्बिकायां प्रथमं नियुक्ता सत्यावाग्रशिः दीप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रविवेशः तस्य कृष्णस्य कपिलां जटां दीप्ते च लोचने बभ्रूणि चैव श्मश्रूणि दृष्ट्वा देवी न्यमीलयत् सम्बभूव तदा सार्धं मातु प्रियचिकीर्षया भयात् काशीसुतां तं तु नाशक्नोदभिवीक्षितुम् ततो निष्क्रान्तमागम्य माता पुत्रमुवाचः अप्यस्यां गुणवान् पुत्र राजपुत्रो भविष्यति निशम्य तद्वचो मातुर्व्यासा सत्यवती सुतः नागायुत्सम्प्रमाणो विद्वान् राजर्षि सत्तमः महाभागो महावीर्यो महाबुद्धिर्भविष्यति तस्य चापि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महात्मनः किन्तु मातुः स वैगुण्यदन्त एव भविष्यति तस्य तद्वचनं श्रुत्वा माता पुत्रमथा ब्रवीत् नान्ध कुरुणां नृपतिरनुरूपस्तपोधन ज्ञाति वंशस्य गुप्तारं पितॄणां वंशवर्धनम् द्वितीयं कुरु वंशस्य राजानं दातुमर्हसि स तथेति प्रतिज्ञाय निश्चक्रां महयशा सापि कालेन कौसल्या सुषुवेन्धं तमात्मजं पुनरेव पुनरेव तु सा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः ऋषिमावाहयत् सत्या यथा पूर्वमरिन्दमं ततस्तेनैव विधिना महर्षिस्तामपद्यत अम्बलिका माथाभ्यागादृशीं दृष्ट्वा च सापि तं विवर्णा पाण्डुकस विवर्णा पाण्डुसङ्काशा समपद्यत भारत तां भीतां पाण्डुसङ्काशां विषण्णां प्रेक्ष्य भारत व्यास सत्यवती पुत्र इदं वचनमब्रवीत् यस्मात् पाण्डुत्वमापन्नां विरूपं प्रेक्ष्य मामिह तस्मादेषु सुतस्ते वै पाण्डुरेव भविष्यति नाम चास्यै तदेवेह भविष्यति शुभानने इत्युक्त्वा स निरक्रामद् भगवान् रसि सत्तमः ततो निष्क्रान्तमालोक्य सत्यापुत्रमथा ब्रवीत् सशंस स पुनर्मात्रे तस्य बालस्य पाण्डुतां तं माता पुनरेवान्यमेकां पुत्रमयाचत तथेति च महर्षि स्तां मातरं प्रत्यभासत तदा कौमारं सा देवी प्राप्तकालमजीजनत् पाण्डुं लक्षणसम्पन्नं दीप्यमानमिव श्रियाम् यस्य पुत्रा महेश्वासा जज्ञिरे पञ्च पाण्डवा ऋतुकाले ततो ज्येष्ठा मधुं तस्मै न्ययोजयत् सातुरूपं च गन्धं च महर्षे प्रविचिन्त्यथं नाकरोद्वचनं देव्या भयाता सुरसुतोपमाम् तथा स्वैर्भूषणैर्दासीं भूषयित्वाप्सरोपमां प्रेषयामास कृष्णाय ततः काशीपतेः सुतां सा तं ऋषिमनुप्राप्तं प्रत्युद्गम्याभिवाद्य च संविवेशाभ्यनुज्ञाता सत्कृत्योपचारः कामोपभोगेन रहस्यतस्यां तुष्टिमगादृशीः तया सहो सितो राजन् महर्षि संसितः वृतः उत्तिष्ठन्न ब्रवीदेनां भुजिष्या भविष्यसि अयं च ते शुभे गर्भ श्रेयानुदरमागतः धर्मात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमतां वरः स यज्ञे विदुरो नाम कृष्णदेवपायनात्मजः धृतराष्ट्रस्य वै भ्राता पाण्डवश्चैव महात्मनः धर्मो विदुररूपेण शपातस्य महात्मनः माण्डव्यस्यार्थतत्त्वज्ञः कामक्रोधाविवर्जितः कृष्णद्वैपायनोऽप्येतत् सत्यवत्येन्यवेदयेत् प्रलम्भामात्मनश्चैव शूद्राया पुत्रजन्म च स धर्मस्यानृणो भूत्वा पुनर्मात्रा समेत्य च
तस्यै गर्भं समावेद्य तत्रैवान्तरधीयत। एते विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रे द्वैपायनादपि जज्ञिरे देवगर्भाभाः कुरुवंशाभिवर्धना। इस प्रकार हमने जो है 105वां अध्याय आदि पर्व का संभव पर्व में पढ़ के समाप्त किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि संभव पर्वणि विचित्र वीर्य सुततोपत्तौः पंचाधिक शततमो अध्यायः। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।